बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर का हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, डेट इज़ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो हमारा टॉपिक स्टार्ट था वो था ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट। थर्ड पीरियड एलिमेंट के कुछ ट्रेंड्स है जो हमने क्या किए, डिस्कस किए। अब उनमें जो ट्रेंड डिस्कस किए, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बताया कि इलेक्ट्रॉन को विद इन ए शेल और सब शेल कैसे अरेंज किया जाता है। तो उसके लिए कुछ रूल्स थे, ऑफबर्ग रूल, पॉली हुंट रूल्स। इनके थ्रू जो है फिलिंग की जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। नेक्स्ट फिर हमने डिस्कस किया था ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई हमने कहा एटम का जो साइज़ है उसको एग्जैक्टली हम मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एटम की कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है। उसके लिए फिर हमने डिफरेंट रेडियाई डिस्कस किए और जनरल ट्रेंड्स क्या फॉलो किए कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं एटॉमिक रेडियाई क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रहा होता है या इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो हमने क्या किया, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटम का जो साइज़ है वो क्या हो रहा होता है, डिक्रीज़ हो रहा होता है। और वो डिक्रीज़ होने की रीज़न क्या है कि जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा होता है, नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो आपके पास कांस्टेंट होते हैं, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, एटम का जो साइज़ है वो क्या हो जाता है, श्रिंक कर जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था ट्रेंड्स इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी पहले बताया कि व्हाट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास ऐसी एनर्जी जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, किसी भी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे क्या बोला गया, आयनाइजेशन एनर्जी। फिर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमने डिस्कस किया। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या था कि वो एनर्जी जो हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है उसे क्या बोला जाता है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो जनरल ट्रेंड हमने क्या देखा कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। लेकिन कुछ जगह पे हमारे पास क्या था, एक्सेप्शन आई थी, और वो कहाँ कहाँ पे आई थी, एल्यूमिनियम और सल्फ़र के केस में। अब वहाँ पे ऐसा क्यों आया था, वहाँ पे पी ऑर्बिटल था और पी ऑर्बिटल क्या दे रहा था, एटम को अनस्टेबिलिटी दे रहा था। फिर उस अनस्टेबिलिटी से बचने के लिए एटम यानी कि एल्यूमिनियम और सल्फर ने क्या किया कि अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, लास्ट इलेक्ट्रॉन, उसको क्या कर दिया, लास्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन आ भी सकता है, व्हाई फॉल इन आयनाइजेशन एनर्जी अकर एट एल्यूमिनियम एंड सल्फर। तो रीज़न आपको पता होनी चाहिए। ये जितने भी आप ट्रेंड डिस्कस करो इनके साथ रीज़न गिवन नहीं है। रीज़न आपने क्या करना है, खुद ही बुक पे नोट करते जाना है साथ साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब हमने ट्रेंड डिस्कस करना है, किसका ट्रेंड डिस्कस करना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। तो सबसे पहले देख लेते हैं तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास कौन से हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन एंड ऑर्गन। ये हमारे पास क्या आ गए, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आ गए। क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या है कि हमें पता होना चाहिए व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल जो वर्ड है वो आपके पास डिराइव हुआ है किससे, इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब होता है, इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ चार्जेस। कि जब भी आपके पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्जेस होंगे इसके रिजल्ट में क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। फिर जो दूसरी टर्म है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का क्या मतलब है, कंडक्टिविटी का मतलब है कंडक्शन। मीन्स कि किसी एटम की एबिलिटी है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन या चार्जेस को अलाउ करे। तो ये जो टेंडेंसी किसी एटम की होती है इसे क्या बोला जाता है, कंडक्टिविटी। कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अलाउ करंट थ्रू इट इज टर्म इज कंडक्टिविटी। तो अब हमने जनरल ट्रेंड देखना है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कि एटम जब हम थर्ड पीरियड के देखते हैं तो क्या वो इलेक्ट्रॉन करंट जनरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या हम विद इन अ पीरियड देखते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या ट्रेंड फॉलो होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट थ्री एलिमेंट, दैट इज सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम ये तीनों आपके पास क्या है, मेटल्स हैं। और मेटल्स क्या होती हैं आपके पास, इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, लूज करती हैं। मेटल्स आर, जनरली आपने ये स्टेटमेंट भी पढ़ी होगी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और वो किस वजह से बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं ईजिली। जब इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज करती हैं तो इलेक्ट्रॉन इनके क्या हो गए, फ्री। तो इसका मतलब है कि जब मेटल्स में से हम करंट को पास ऑन करेंगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, करंट को अलाउ करेगा।
तो इसका मतलब ये तीनों हमारे पास क्या हुए, कंडक्टर हुए। जनरली मेटल्स जो हैं वो क्या हैं, कंडक्टर हैं। फिर हम आ जाते हैं बॉन्डिंग के अंदर कि ये जो तीनों एलिमेंट हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनके अंदर जो बॉन्डिंग प्रेजेंट है वो कौन सी है, मेटालिक बॉन्डिंग। और मेटालिक बॉन्डिंग के साथ आपने एक और चीज़ पढ़ी हुई है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, कि मेटल जब एग्जिस्ट करती हैं तो हर मेटल क्या करती है, हर मेटल एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेती है। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, सेम एज लाइक सी। तो यहाँ पे वो सी किसका होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन का क्रिएट हो जाते हैं। अब हमने डिस्कस करना है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करें, सोडियम टू एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। और वो इंक्रीज क्यों हो रही है, पहले तो हमने डिस्कस जनरल ट्रेंड क्या बता दिया कि सोडियम टू एल्यूमिनियम जब हम मूव करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फिर नेक्स्ट पे आ जाना है, अगर इंक्रीज हो रही है तो वो इंक्रीज होने की रीज़न क्या है। इसके लिए एक फिगर हम देख लेते हैं। सोडियम, सबसे पहले हमने सोडियम का एक ब्लॉक लिया, इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ सोडियम एटम प्रेजेंट है। इन सोडियम एटम की जो कॉर्नर है उनको हमने कनेक्ट कर लिया टर्मिनल के साथ। एक एंड को कनेक्ट कर लिया नेगेटिव टर्मिनल के साथ और दूसरे एंड को कनेक्ट कर लिया किसके साथ, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। जब दोनों टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया और करंट को अलाउ किया कि वो इसमें से पास हो, एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि जब करंट फ्लो हुआ, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, लूज कर लिया। जब सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो सोडियम किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, आयनिक फॉर्म के अंदर, डेट इज Na पॉजिटिव। और साथ में क्या जनरेट हुआ, ये जो डॉट शो हो रहे हैं, डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके पास क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या हो गया, फ्री हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया, मैग्नीशियम। पहले इसका सोडियम का डिस्कस कर लेते हैं, मैग्नीशियम का आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, ये किसकी तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और Na पॉजिटिव किसकी तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव की तरफ। तो एज अ रिजल्ट देखो आपके पास क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहे हैं। तो फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं, इसके रिजल्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम क्या करता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करता है। इसकी कैपेसिटी, इसकी टेंडेंसी है कि वो करंट को अलाउ कर रहा है। तो ये क्या हुआ, गुड कंडक्टर हुआ। अब हम चले जाते हैं मैग्नीशियम के केस पे। इसी तरह से जैसे हमने सोडियम का ब्लॉक लिया, अब हमने नेक्स्ट ब्लॉक लिया, किसका लिया, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम भी आपके पास क्या है, मैग्नीशियम भी मेटल है। और मैग्नीशियम की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो तो क्या होती है, 2 8 2। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम स्टेबल कब होगा, ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। सेम हमने मैग्नीशियम का ब्लॉक ले लिया, उसके कॉर्नर को, इसके एंड को किससे कनेक्ट कर लिया, टर्मिनल के साथ। वन एंड इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल एंड अदर एंड इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। फिर क्या हुआ, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और Mg खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mg+2 फॉर्म के अंदर। +2 क्यों, क्योंकि इसने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अब सोडियम और मैग्नीशियम का अगर आप कंपैरिजन करो तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था और मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो किसकी कंडक्शन ज़्यादा होगी, ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन, ये चार्जेस एक्सेस में प्रेजेंट है, तो इसकी कंडक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 2 8 3। लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो एल्यूमिनियम स्टेबल कब होगा, जब वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। एल्यूमिनियम उसी तरह से एक ब्लॉक लिया, एंड को कनेक्ट कर लिया टर्मिनल के साथ। जब एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो एल्यूमिनियम किस में कन्वर्ट हो गया, Al+3 फॉर्म के अंदर। कितने इलेक्ट्रॉन, हर एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस केस में और ज़्यादा होंगे। तो फिर हम क्या कह रहे हैं कि जब हम सोडियम से एल्यूमिनियम की तरफ मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा हो रही है। और ज़्यादा होने की रीज़न क्या है कि वहाँ पे हमारे पास जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये फ्लो ऑफ चार्जेस जो हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर होगी यहाँ पे। अब आ जाते हैं फोर्थ एलिमेंट पे, और फोर्थ एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, सिलिकॉन। सिलिकॉन जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 2 8 4।
फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 8 और लास्ट शेल या वैलेंस शेल के अंदर कितने आ गए 4। सिलिकॉन हमारे पास एलिमेंट है जिसे क्या बोला जाता है सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स क्यों बोला जाता है? सेमी मेटल्स या सेमीकंडक्टर ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे जो कुछ अमाउंट कुछ हद तक क्या कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकें। ऑल कंडीशन पे ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। तो सिलिकॉन जो है वो हमारे पास ऐसा एलिमेंट है, अगर उसको हायर टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। एज अ रिजल्ट ये क्या बन जाएगा, सेमीकंडक्टर। लेकिन अगर सिलिकॉन लो टेम्परेचर पे रखा जाए, अगर टेम्परेचर लो होगा तो सिलिकॉन क्या बन जाएगा, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर हमारे पास ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं नॉन मेटल्स, जो लास्ट में एलिमेंट्स रहेंगे, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ये हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स है। तो इनमें फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन ये ऐसे एलिमेंट हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की बजाय क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर होते हैं और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन क्या हुए, इंसुलेटर हुए। और लास्ट एलिमेंट हमारा रह गया आर्गन। आर्गन जो है वो हमारे पास क्या है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल से क्यों बोला, मॉलिक्यूल इस वजह से बोला क्योंकि आर्गन या नोबल मेटल जो है इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। तो जब भी किसी एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। अब ऑर्गन क्या इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, ऑर्गन कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है और कोई भी सब्सटेंस जो है स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव नहीं करना चाहता। तो ऑर्गन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ये कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, तो ये क्या हुआ, इंसुलेटर हुआ। ये था हमारे पास क्या, ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रेंड्स रह गया है वो है ट्रेंड्स इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो इस केस में हमारे पास क्या ट्रेंड फॉलो होता है। तो सबसे पहले तो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हम किसे बोलेंगे कि ये हमारे पास ऐसा पॉइंट होगा जिसमें कोई सब्सटेंस जो है वो चेंज होगा, किसके अंदर चेंज होगा, कन्वर्ट होगा सॉलिड के अंदर। स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगी, कहाँ से चेंज होगी, लिक्विड टू सॉलिड। जब कोई सब्सटेंस आपके पास सॉलिड की तरफ मूव करेगा तो हम क्या बोलेंगे, ये इसका क्या आ गया, मेल्टिंग पॉइंट आ गया। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट हम बोलते हैं कि वो टेम्परेचर जिसमें कोई सब्सटेंस चेंज हो जाता है किस स्टेट के अंदर, गैसियस स्टेट के अंदर। क्लियर हो गया। या आप प्रॉपर डेफिनेशन लिखने चाहते हो तो फिर हम कहते होते हैं कि व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर then substance start boiling and this point is known as boiling point. अब हमने जो ट्रेंड डिस्कस करना है थर्ड पीरियड एलिमेंट का। अगेन आपको एलिमेंट पता होने चाहिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। उसके लिए फिर हम इस ग्राफ को देखते हैं जो आपकी बुक के अंदर गिवन भी है। इस ग्राफ के अंदर जो ब्लू लाइंस हैं वो किसको इंडिकेट कर रही है, मेल्टिंग पॉइंट को, और ब्लैक जो लाइन है वो किसको इंडिकेट कर रही है, बॉइलिंग पॉइंट को। अब आप देखो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करें, जनरल ट्रेंड क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कुछ एलिमेंट तक इंक्रीज हो रहा है और देन आपके पास दोबारा से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब इसकी रीजन क्या है, इस ग्राफ को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या आ गया, सोडियम। सोडियम से एल्यूमिनियम तक जब आप देख रहे हो तो ग्राफ क्या हो रहा है, ग्राफ में क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है। अब ये ग्राफ में इंक्रीज क्यों आ रहा है, खुद से जरा सोचें, ग्राफ में इंक्रीज क्यों आ रहा है। चलें डिस्कस करते हैं इस चीज को। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, सोडियम टू एल्यूमिनियम, बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट है इन एलिमेंट्स के अंदर, पिछले टॉपिक के अंदर डिस्कस भी कर चुके हैं। इनके अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो है मेटालिक बॉन्ड। सोडियम से एल्यूमिनियम तीनों मेटल्स हैं और तीनों के अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट है, मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आपने देखा जब हम सोडियम से एल्यूमिनियम की तरफ मूव कर रहे हैं तो मेटालिक बॉन्ड जो है वो क्या होता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ज्यादा होते जा रहे हैं। सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मैग्नीशियम 2 दे रहा है, तो मेटालिक बॉन्डिंग किसके अंदर स्ट्रांग हुई, मैग्नीशियम के अंदर। एल्यूमिनियम के केस पे चला जाओ तो मेटालिक बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो रही है। तो जब मेटालिक बॉन्डिंग अगर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जिन्होंने एटम्स को होल्ड किया हुआ है वो स्ट्रांग होती जा रही है,
तो इसके रिजल्ट में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपके पास क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। जनरल है ना, आपको टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा एटम को एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सिलिकॉन पे। सिलिकॉन पे जब आप देखते हो तो सिलिकॉन पे ग्राफ जो है वो दोबारा से गिर रहा है, ग्राफ के अंदर फॉल आ रहा है। यहाँ पे फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वाई फॉल इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अकर एट सिलिकॉन। तो सिलिकॉन पे ग्राफ में जो चेंज आ रहा है उसकी रीज़न क्या है। सिलिकॉन, पहले आपको पता होना चाहिए, सिलिकॉन हमारे पास ऐसा मेंबर है, ऐसा एटम है जो कि क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है। किस लिए 4 बॉन्ड बनाता है? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। सिलिकॉन जो है वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बना रहा है। तो इसके अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? वो कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, और कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अगर आप ग्राफ में लाइन देखो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की, तो इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आ रहा। एल्यूमिनियम का बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बॉन्ड है? मेटालिक। सिलिकॉन का बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड। थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है इन दोनों में, लेकिन ऑलमोस्ट इनकी लाइन क्या आ रही है ग्राफ के अंदर? सेम सेम आ रही है। तो इस वजह से बोला जा रहा है इनका बिहेवियर जो है वो क्या है? सिमिलर है, और चेंज जो है वो माइनर है। चेंज माइनर होने की रीज़न क्या है कि सिलिकॉन के अंदर भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट है, और वो कौन सा है? कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। इससे ऑनवर्ड अगर आप देख रहे हो तो ग्राफ के अंदर ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। ग्राफ आपके पास फौरन से गिर गया है। अब उसकी रीज़न क्या है? इससे ऑनवर्ड हमारे पास एलिमेंट कौन से आ रहे हैं? फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड ऑर्गन। और इन एलिमेंट्स का आपको पता है ये किस फॉर्म के अंदर होते हैं? ये मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो इनके अंदर जो बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है? वीक बॉन्डिंग होती है, और उस वीक बॉन्ड या फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वंडर वाल फोर्स बोलते हैं, जो कि क्या है? बाकी बॉन्डिंग के मुकाबले में बहुत वीक है। अब फास्फोरस को जब भी आप देखोगे ये P4 फॉर्म के अंदर होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म। सल्फर किस फॉर्म के अंदर होगा? सल्फर S8 फॉर्म के अंदर होगा। क्लोरीन किस फॉर्म के अंदर होगा? क्लोरीन Cl2 फॉर्म के अंदर होगा। और आर्गन जो है वो इंडिपेंडेंट उसकी एग्जिस्टेंस होती है। तो इन सारे एलिमेंट्स के अंदर जो फोर्सेस हैं वो कौन सी हैं? वीक वंडरवाल फोर्सेस हैं। तो वीक वंडरवाल फोर्सेस होने की वजह से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिक्रीज आता है। कि थोड़ी सी भी टेम्परेचर आप प्रोवाइड करोगे तो ये क्या करेंगे? अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब हमारे पास थोड़ा सा सल्फर का डिस्कस कर लेते हैं। सल्फर जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म के अंदर? S8 की फॉर्म में। तो सल्फर के अंदर जब आप देखते हो तो थोड़ा सा फिर इंक्रीज आ रहा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। जनरली सल्फर सिलिकॉन से अनवर्ड डिक्रीज आया, और सल्फर पे फिर थोड़ा सा इंक्रीज आया। यहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है वाई इंक्रीज इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अकर एट सल्फर अगेन। तो इसमें क्या होता है? सल्फर आपके पास प्रेजेंट होता है किस फॉर्म के अंदर? S8 की फॉर्म के अंदर। तो इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं गिवन मॉलिक्यूल के अंदर, ए तो आपके पास क्या है? सल्फर का मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं विद इन अ मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या हो रहे हैं? हाईएस्ट हैं। फास्फोरस के अंदर आपने देखा 4 थे, सल्फर के अंदर कितने आ गए? 8 आ गए। तो सल्फर से ऑनवर्ड जब आप मूव कर रहे हो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो रहे हैं? डिक्रीज होते हैं। क्लोरीन पे जा रहे हो Cl2 हो रहे हैं। तो इससे ऑनवर्ड आप जितना भी जा रहे हो नंबर ऑफ एटम्स कंप्राइजिंग विद इन अ मॉलिक्यूल, कि सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर जब एटम्स की अमाउंट देखोगे, एटम्स का नंबर देखोगे, वो सल्फर से ऑनवर्ड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो सल्फर पे आके वो मैक्सिमम हो गया, और वो कितना हो गया? S8। तो यहाँ पे 8 सल्फर अगर प्रेजेंट है तो इनके अंदर बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा फिर क्या कर जाएगा? राइज कर जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये जितने भी ट्रेंड्स हमने डिस्कस किए हैं, इन ट्रेंड्स की जो रीज़न है कि जहाँ पे ग्राफ में अप एंड डाउन आ रहे हैं, जहाँ पे जो भी चेंजेस आ रही है वो आपने नोट डाउन करनी है रीज़न बुक पे, और पिक लेके क्या कर लेनी है? सेंड कर लेनी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, आज का हमारा टॉपिक क्या था? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड ऑर्गन जो हैं वो आपके पास क्या हैं? इंसुलेटर हैं, और इंसुलेटर की रीज़न हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद हमने ट्रेंड्स डिस्कस किए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के, कि सोडियम से एल्यूमिनियम या सिलिकॉन तक जब जा रहे हैं तो ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, सिलिकॉन पे थोड़ा सा डिक्रीज कर रहा है।
फिर उसे ऑनवर्ड ग्राफ के अंदर बहुत बड़ी चेंज आई, सल्फर पे दोबारा से राइज हुआ, और वो राइज होने की रीज़न क्या है? क्लियर होगी यहाँ तक? ओके, थैंक यू।